यूएस फेड रिजर्व ने रेट कट किए हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं यूएस के, डोनाल्ड ट्रंप, वो कुछ ऐसे प्लान लेकर आते रहते हैं जिसकी वजह से महंगाई जो है दोबारा से बढ़ सकती है। तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे और ये फोर्ब्स में पब्लिश आर्टिकल है उसके बारे में भी देखेंगे। लेकिन पहले डिटेल में चलते हैं और सारी चीज़ें एक एक करके हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं चैनल के सब्सक्राइब करने की। तो एसेट गाइड पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन भी दबाएं। सारा फ्री है, कोई चार्ज यहाँ पर देना नहीं है। इसके साथ साथ हम डिस्क्लेमर भी रखते हैं क्योंकि ये जो कंटेंट है सारा वीडियो का एजुकेशन पर्पज से है। और यहाँ पर देखिए आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र, तो हम एडवाइज़र नहीं है। हालांकि ये तो इन्फॉर्मेशन है, फिर भी डिस्क्लेमर है। हालांकि हम सेबी के अथोराइज्ड पर्सन है फॉर रेफरिंग यू टू सैमको सिक्योरिटीज अकाउंट। तो आप सैमको में अकाउंट ओपन कर सकते हैं अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो, और फ्री में काफ़ी चार्टिंग अनुभव लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप सैमको के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए सारी चीज़ें हो गई, अब हम बात कर लेते हैं यूएस फेड रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट जो कट किए हैं वो कितने किए हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें यूएस फेड रिजर्व की, रेट कट हुए हैं 25 बेसिस पॉइंट, यानी कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो 0.25 BPS बेसिस पॉइंट्स। तो यहाँ पर 0.25 यानी कि 25 बेसिस पॉइंट्स जो हैं कट हुए हैं। अब पहले क्या चल रहे थे, पहले थे 4.75, अब ये घटाकर कितने कर दिए गए हैं 4.5। इतना अब इतना रह गया है जो है ये इन्फ्लेशन, ये रेट कट होने के बाद, मतलब इतना जो है रेट कट कर दिए गए, इंटरेस्ट रेट अब 4.5% रह गया। अब ये यहाँ पर देखा जाए तो मार्च 2023 से सबसे निचले स्तर पर है। तो जब फेड ने रेट कट किए हैं तो इसका मतलब क्या है, ये कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम रहेंगे, लोग को कम ब्याज देना पड़ेगा, उनके पास पैसा बचेगा तो वो उसको यूज कर पाएंगे, दे कैन अफोर्ड ए गुड हेल्दी लाइफ। तो इस तरीके से रेट कम करने से लोगों के पॉकेट पर कम वजन पड़ता है या कम खर्च होता है, तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छा लाइफस्टाइल जीते हैं और अच्छा पैसा जो है बचा सकते हैं। तो रेट कट हुए, लेकिन न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है, हालांकि इस आर्टिकल में कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो न्यू गवर्नमेंट है उसको क्रिटिसाइज करने की कोशिश की गई है, यानी कि उसकी कुछ कमी निकालने की कोशिश की गई है। लेकिन हम देखेंगे डू एंड डोज दोनों तरफ से। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से महंगाई बढ़ा सकते हैं। जो यहाँ पर बार बार कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप महंगाई कहाँ से बढ़ा सकते हैं, तो इसका डाटा हमने निकाला जब, तो हमारे सामने दो चीज़ आई। डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं, एक तो टैरिफ बढ़ा देते हैं। टैरिफ का मतलब होता है ड्यूटी। जैसे इंपोर्ट अगर आप यहाँ पर करते हैं, इंपोर्ट अगर करते हैं तो उसमें मान लो अभी 20% का चार्ज लगता है, तो उसको ये कर देते हैं 50% कि भाई अगर आप इंपोर्ट करेंगे किसी कंट्री से जो इनके फेवरेबल नहीं है तो उनको ज़्यादा चार्जेस देना पड़ सकता है। ये मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल दिया है। यहाँ पर 60% तक भी ये बढ़ा देते हैं, जैसा कि आज देखने को मिल रहा है। दूसरा ये करते हैं डिपोर्ट मिलियन ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। तो माइग्रेंट वर्कर्स को ये डिपोर्ट कर देते हैं, यानी कि जैसे यूएस एक बड़ी कंट्री है, यहाँ पर अलग अलग कंट्री से, जैसे इंडिया से, पाकिस्तान से और दूसरी कंट्रियों से भी, मतलब दूसरी कंट्री से भी, जैसे चाइना से भी यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो मतलब काम करने आते हैं। तो ये जो हैं ट्रंप, इनकी नीति ये रही है कि ये बाहर के जो लोग हैं उनको ज़्यादातर वीज़ा नहीं देते, यानी कि डिपोर्ट कर देते। तो इससे जो है आईटी इंडस्ट्री पर भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। हालांकि जब डिपोर्ट करेंगे तो उससे भी कहीं ना कहीं ये डिपोर्ट का मतलब क्या होता है, देखिए अगर मान लो कोई आदमी 100 रुपये कमा रहा है और उसमें से ये कहें कि भाई 70 हमें तुम टैक्स के दे दो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं रहेगा, क्योंकि उसके पास बचेंगे 30, और 30 वो जब अपने कंट्री में लेकर जाएगा तो उसके वो उतने रहेंगे जितने उस कंट्री में वहाँ पर एक एवरेज सैलरी से भी बिलो हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, जो वर्कर्स हैं वो चले जाएंगे, कंट्री छोड़ देंगे। तो ऐसी कंडीशंस भी हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सर्ज टैरिफ, मतलब बढ़ जाती है ड्यूटी इंपोर्ट करने पर। जैसे अभी इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि अगर आप चाइना से कुछ भी, चाइना इनके यहाँ पर कोई भी माल सेल करेगा तो वो यहाँ पर 60% एक्स्ट्रा टैरिफ चार्ज लेंगे, यानी कि 60% एक्स्ट्रा उनसे टैक्स लेंगे। तो ऐसा हुआ है माइग्रेंट वर्कर के साथ भी ये कंडीशन, जैसे वीज़ा नहीं देना, ये सब चीज़ें। तो इस वजह से जैसे अगर माइग्रेंट वर्कर्स नहीं आएंगे, दैट मीन्स यूएस के जो लोग हैं वो वहीं पर जॉब करेंगे या फिर वो मशीनरी का यूज़ करेंगे, तो ये कॉस्टली सिस्टम पड़ेगा। और सिस्टम कॉस्टली पड़ेगा तो इसमें कहीं ना कहीं
इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगी, इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी। तो ये कंडीशंस हो सकती है। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम। इलोन मस्क ने क्या किया था, चाइना में लगाया एक प्लांट टेस्ला कार मैन्युफैक्चरिंग का। अब ये बोलते हैं इंडियन गवर्नमेंट से कि हम जो है अपनी कार सेल करेंगे इंडिया में। तो अब जो यूनियन बर्ड ट्रेड होती है उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी कंपनी को बिजनेस करने से मना नहीं कर सकते, रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। तो टेस्ला चाहे तो इंडिया में कार बेच सकती है, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया, जो से नितिन गडकरी की अगर हम बात करें तो इन्होंने बोला कि अब टेस्ला कार सेल कर सकते हैं इंडिया में, लेकिन उस पर 100% टैक्स देना पड़ेगा। तो इन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया टेस्ला कार पर। तो जो 35 लाख की कार थी उसकी कॉस्ट हो गई 70 लाख। तो अब कौन 70 लाख में इलेक्ट्रिक कार परचेज करेगा? तो एक तरीके से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की सहमति ना होने की वजह से ये कार इंडिया में लॉन्च नहीं हुई। तो यही एग्जाम्पल जो है अब यूज कर सकता है यूएस, जिससे कि चाइना के प्रोडक्ट इंडिया मतलब यूएस में इंपोर्ट ना हो सके। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि चाइना जो है वो चीप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है और यहाँ पर सस्ते प्रोडक्ट जो है इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। हालांकि चाइना के प्रोडक्ट ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं रहते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लो कॉस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड होते हैं। अब जब यहाँ से इंपोर्ट पर ही इतना ज़्यादा या तो टैक्स बढ़ जाएगा या टैरिफ बढ़ जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं एक तो कॉस्टली प्रोडक्ट हो जाएंगे, दूसरा कॉस्टली होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो डोनाल्ड ट्रंप अगर कुछ इस तरीके का काम करते हैं, जैसे कि टैरिफ को इंक्रीज कर दिया या फिर डिपोर्ट कर दिया, जो चीप लेबर है, सस्ती जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनको अगर डिपोर्ट कर दे या वीज़ा ना दे, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉस्ट बढ़ेगी और यहाँ पर महंगाई बढ़ सकती है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं। हालांकि फेड रिज़र्व भी काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। इसने जो है 0.25 बेसिस पॉइंट करके रेट कट किए हैं, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा और कहीं ना कहीं अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। और उम्मीद करते हैं कि ट्रंप भी काफ़ी बढ़िया यहाँ पर अपना कार्यकाल साबित करेंगे। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।